हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास के लिए मैथ्स में मॉडल पेपर में डैश वर्क के मॉडल पेपर एक्सरसाइज 1 के ऑल क्वेश्चंस बताने वाले हैं। आज हम मॉडल पेपर 4 तक करेंगे। डैश वर्क के ऑल क्वेश्चन जितने भी फर्स्ट एक्सरसाइज में डैश वर्क में होंगे वहाँ तक के हम आज मॉडल पेपर 4 तक क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलो आज हमारा वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आपका मॉडल पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संख्याओं 6 व 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम है। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 60। आप अभाज्य गुणनखंड विधि से करके देख सकते हैं। सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है वह है √3। आंसर है इसका प्यारे बच्चों √3। हम जानते हैं कि रूट से रूट कट जाएगा और 3 से हम 27 को गुणा करेंगे तो √3 से हम √27 को हम गुणा करेंगे तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले हम इसे मानेंगे 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम अविभाज्य संख्या a व b प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्या a/b के रूप में होती है जहां a व b पूर्णांक है जबकि b ≠ 0 है। समझ में आया प्यारे बच्चों? 3 + 2 √5 बराबर a/b, इसलिए हम ये प्राप्त करते हैं। अब हम प्रक्षांतरण करने पर प्राप्त करते हैं कि 2 √5 बराबर a/b -3 है। यहाँ a/b -3 इस कारण हुआ क्योंकि यहाँ 3 प्लस में था फर्स्ट स्टेप में, अब सेकंड स्टेप में यहाँ बराबर के उस तरफ जाने पर -3 हो जाएगा। 2 √5 बराबर हम यहाँ b को एलसीएम लेंगे और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद में a -3 b/b हो जाएगा। तो √5 बराबर a -3b/2b। यहाँ 2b इस कारण आया क्योंकि यहाँ 2 √5 2 गुणा में √5 के यहाँ बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो √5 बराबर a -3b/2b हो जाएगा। चूँकि a व b पूर्णांक है इसलिए a -3b/2b एक परिमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु यह तथ्य इस कथन का खंडन करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात यह कल्पना असत्य है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब हमारा मॉडल पेपर फर्स्ट केवल एक्सरसाइज 1 के लिए कंप्लीट हो चुका है। अब हम मॉडल पेपर 2 में चलते हैं एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए। तो मॉडल पेपर सेकंड शुरू हो रहा है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 225 के अभाज्य गुणनखंडों को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा क्योंकि 5 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 25 और 3 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 9। 25 × 9 करते हैं तो 225 हमें प्राप्त होता है, अतः इसका आंसर होगा तो प्यारे बच्चों मॉडल पेपर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, उनका एचसीएफ 30 दिया है तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। यहाँ एलसीएम की जगह एचसीएफ आ गया है, इस गलती के लिए क्षमा करें। तो इसके ऑप्शन है अ 5, ब 16, स 36, द 108। आप इसे a × b बराबर एचसीएफ × एलसीएम से फॉर्मूला से हल कर सकते हैं। तो हमने अभी इसको हल नहीं किया है, हमने केवल आपको बताया है इसका आंसर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि 5 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों मॉडल पेपर फर्स्ट में ऐसा ही आ चुका है, इसी पैटर्न पे है, तो हम इसे वापस से सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी संख्याएं चेंज की गई हैं, वो यही सेम पैटर्न है, इसलिए आप इसे भी सॉल्व कर लें। मॉडल पेपर 3 में प्यारे बच्चों हम आगे हैं, यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 है तथा a तथा 18 का एचसीएफ 2 है तो a का मान होगा, a का मान प्यारे बच्चों 4 होगा। इसे भी हम a × b बराबर एचसीएफ × एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं। संख्याएं n² - 1 8 से विभाज्य होती हैं तो n है एक प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक। तो यहाँ प्यारे बच्चों n एक विषम संख्या है क्योंकि हम देखते हैं इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ हम विषम संख्या 5 लेते हैं n को, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 - 1 कम करेंगे तो 24 होता है। 24 8 से विभाज्य होता है 3 बार, अतः n एक विषम संख्या होगी।
अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 2 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसे मानेंगे 2 + √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 2 + √5 बराबर a/b। यहाँ a व b पूर्णांक हैं तथा b ≠ 0 है। √5 बराबर a/b - 2। यहाँ पहले फर्स्ट स्टेप में प्लस का 2 था, बराबर के उस तरफ जाने पर माइनस का 2 हो गया। चूंकि a और b पूर्णांक है, अतः a/b - 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यह कथन विरोधाभास है, क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। मॉडल पेपर 4 हम देखते हैं प्यारे बच्चों। 468 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों इसका हम सॉल्यूशन भी कर रहे हैं। तो ये देखिए, 468 को 2 से भाग दिया 234 आता है, फिर 2 से भाग देंगे 234 को तो 117 आता है। 117 को हम 13 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, और 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13 इसका आंसर है। यहाँ हमारे ये प्रूफ हो गया है कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 तार 12 मीटर व 16 मीटर लंबे हैं। तारों को समान लंबाई के टुकड़े में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें इस प्रश्न में एलसीएम ज्ञात करना है, अतः हम इसे इन संख्याओं को इनके अभाज्य गुणनफलों के रूप में लिखेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 की घात 2 × 3, और 16 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 की घात 4। तो हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 2 की घात 4 × 3, 2 की घात 4 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 16, 16 × 3 बराबर 48 मीटर होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन ए 48 मीटर सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि 1261 तथा 1067 का SCF 97 है तो इनका एलसीएम ज्ञात करें। चूँकि प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि a × b बराबर SCF × LCM होता है, अतः 1261 × 1067 बराबर से 97 × LCM होगा। अब हम 1261 × 1067 बट्टा 97 करते हैं बराबर एलसीएम, क्योंकि हमने यहाँ पे 97 यहाँ गुणा में था, बराबर को उस तरफ जाने पर यह भाग में चला जाएगा। 97 से 1067 11 बार कटता है। 1261 × 11 बराबर एलसीएम। 1261 को आप 11 से गुना करोगे बच्चों तो 13,871 आएगा, जो इसका एलसीएम होगा। तो प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम मॉडल पेपर 5, 6, 7, 8 और 9 के प्रश्नावली 1 के सारे मोस्ट प्रश्न करेंगे। तो आप हमारे अगले वीडियो के लिए वेट करें, और यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।